के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया जमाल और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क जी फॉर गुजरांवाला। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं गुजरांवाला के सबसे बड़े कब्रिस्तान में, जी बिल्कुल कलां कब्रिस्तान, जो कि आज से 150 साल पहले जब इसकी ज़मीन अलॉट की गई तो वो 25 एकड़ थी और इस शहर की आबादी बमुश्किल चंद हज़ार होगी, जबकि आज जब इस शहर की आबादी तकरीबन 16-15 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है। यहाँ जो है इस कब्रिस्तान की जगह इसमें इजाफ़ा होने की बजाय ये मज़ीद सुकड़ चुकी है। पहले हज़ारों की आबादी के लिए ये कब्रिस्तान 25 एकड़ की ज़मीन रखता था, लेकिन अब लाखों की आबादी के लिए ये कब्रिस्तान जो है इसकी ज़मीन में कमी आई है। इसकी क्या वजह है? क्या किसी ने कोशिश नहीं की? क्या किसी ने कभी बात नहीं की? वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा और इसकी ज़मीन पे बजाय जो है इसके लिए काम करने के बजाय इसको ज़मीन इस कब्रिस्तान को अलॉट करने की बजाय इस पे कब्ज़े किए जा रहे हैं। सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए, वोट तो जो है उसको मांगने के लिए पूरे शहर को तो बड़ा खूबसूरती से सजाते हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान को इसको ज़मीन अलॉट करने के लिए तकरीबन उस बजट का चौथाई हिस्सा दरकार है, जो कि सियासतदानों के लिए ये भी मुश्किल हो चुका है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों कभी सोचा नहीं गया? क्यों इस कम्युनिटी के हवाले से जो है मुर्दों के हवाले से, मैयतों के हवाले से कभी कोशिश नहीं की गई? आखिर ये ठिकाना जो है हम सब ने इसी जगह पे आना है, लेकिन हम किस कदर अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं कि मैयतों और मुर्दों का ख्याल रखें। चलिए मज़ीद मालूमात लेते हैं कि क्या वजूहात हैं और क्या ऐसी जो है वसाइल हमें दरकार हैं और ज़रूरियात हैं जो इस चीज़ को, इस मसले को हल करने के लिए हमें जो है वो देखने हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी फुरकान अज़ीज़ भट्ट। हल्का PP 57 से जो है ये यहाँ पे इनकी ज़िम्मेदारी है और जानते हैं कि कब्रिस्तान के हवाले से इन्होंने कभी कोशिश की। यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन जो कब्रिस्तान के लिए लॉट थी उस पर कब्ज़ा हो चुका है। क्या कोशिशें की हैं इन्होंने इस हवाले से, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 200 साल पुराना ये कब्रिस्तान है और ये 25 एकड़ जगह उस वक़्त ये अलाट की गई थी, पर उससे बाद सितम ज़रीफ़ी देखें, कुछ लोगों ने कब्ज़े भी किए, कुछ ने पुख्ता कब्रें भी बनाई और जिनको मौत याद नहीं उन्होंने यहाँ पे गलियों की भी जो जगह थी वो भी अपने घर में शामिल कर ली और ये कब्रिस्तान बिल्कुल सुकड़ता बिल्कुल महदूद होकर रह गया। आबादी बढ़ गई शहर की और शहर के जो वाली वारिस नाम ने हाथ बने फिरते हैं, यहाँ से जो बार बार कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के मुंतखब कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनको मौत याद नहीं। उन्होंने आज तक इस कब्रिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ पे मनशियात फ़रोशों का राज है। यहाँ पे आप देखें कब्रिस्तान जो है अभी शहर की आबादी के लिहाज से कब्रिस्तान ये बहुत सुकड़ चुका है और इस शहर के अंदर मज़ीद कब्रिस्तानों की ज़रूरत है ताकि जो हम अपने जो हमारे अजीज़ो कारब शहरी यहाँ पे जो दफन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, पहले तो ये बताइए आप कब से यहाँ पे फूल बेच रहे हैं? यहाँ से कोई तकरीबन 53 साल हो चले। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कभी यहाँ पे कोई इंतज़ामिया आई, इस हवाले से बात की गई कि कब्रिस्तान को मज़ीद जगह दी जाए? नहीं आई। कभी आपके होते हुए ऐसा कोई नहीं आई। अच्छा, कितना पुराना है ये कब्रिस्तान? 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना। 200 साल पुराना है। तो आप लोगों ने, रहायशियों ने, कभी किसी ने कोशिश की कि इस हवाले से ये जो मसला है ये उठाया जाए, ये हुकाम बाला तक लेके जाया जाए? नहीं आया, नहीं आया। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या इकदाम होने चाहिए? इकदाम होने चाहिए, लाइटां होनी चाहिए ने विच, रात को जनाजे आते हैं, नेरे दे विच दफना के जाते हैं अगले। जिन्होंने पुरानियां कब्रां याद ने उन्होंने नहीं लभदियां। अच्छा, आपको अंदाज़ा है कि एक कब्र में कितनी कितनी मैयतें हैं? ये नहीं अंदाज़ा, क्योंकि कहा जाता है कि 70 ते 72 बनने ने ना, वो तो चलो एक गल है, रवाजत बनी हुई है। 70 ते 72 वो निकलनी ने, चाहे एक होगा चाहे 72 हो जाएंगे। जितना पुराना ये कब्रिस्तान है उस हिसाब से जाहिर है ये जो है तादाद इसमें इजाफा हो रहा है। तादाद ज़्यादा है, इधर ज़्यादा जनाजे आते हैं।
अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप के हवाले से ये कहा जाता है कि आप मसाइल पे जो बात करते हैं, लेकिन इस हवाले से आपने क्या कोशिश की और क्यों जो है अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया? देखिए जी, मसाइल की बात तो हम करते हैं, ज़ाहिर है जमात इस्लामी मसाइल की बात करती है, पर अफसोस ये है जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास हुकूमती मशीनरी, जिनके महरूने मिन्नत होती है, वो टस से मस नहीं होते। मैंने तो बार बार डीसी को भी कहा, मैंने यहाँ के कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करके कहा कि शहरियों के मसाइल हैं, एक इकलौता हॉस्पिटल है और चंद कब्रिस्तान है। शहरी बढ़ चुके हैं, आबादी बढ़ चुकी है, आबादी 10 गुना हो गई है, पर ये लोग जो शहरी हैं वो इन कब्रिस्तानों में ही जो गोरकन होते हैं उनको मुँह मांगे रकम उनको दे के और अपने मुर्दे यहाँ पे दफनाने पे। हद ये है कि इसकी पैमाइश भी नहीं की गई कि किस कदर ये सुकड़ चुका है। लेकिन पैमाइश तो वो करे ना जो जिनके पास टाइम हो, उनको उनके लिए जिंदों के पास टाइम नहीं। हमारी जो हुकूमत है उसके पास तो जिंदों के लिए बुनियादी सहूलत नहीं, तो मुर्दों के लिए कहाँ उनके पास होगी। देखें, कोई तरीक़ेकार नहीं, कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं। यहाँ पे जो मौजूद होते हैं कमेटी के लोग, वो भी हमें आज तक नज़र नहीं है। यहाँ पे तो है अंधेरों का राज होता है यहाँ पे रात को। जी बिल्कुल, ये भी गिला है लोगों का कि जो रात को दफनाने वाली मैयतें हैं उनको अंधेरे में दफन किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, अभी ये जनाज का आप अगर दिखाएँ लोगों को, अरबाब इख्तियार को जनाज का दिखाएं, यहाँ पे आपको कब्रिस्तान में जो कब्रें नज़र आएंगी 200 साल पुरानी, वो देखें उनका क्या हाल, बुसीदा हाल हो चुका है। और उसके अलावा गलियाँ भी, यहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम था, यहाँ पे नक्शे मुताबिक ये कब्रिस्तान बनाया गया था, पर उस वक़्त जो था 200 साल पहले। अब देखें 200 साल गुजर गए, पर इस शहर को लावारस कर दिया इन अरकान असम्बली ने। यहाँ पे आज तक असम्बली में नहीं बोले कि यहाँ पे हमें और हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है ना, हमारी कब्रिस्तान बुनियादी ज़रूरत है, पर इसके लिए आज तक कोई भी अरकान असम्बली जो यहाँ पे वादे तो बहुत करते हैं, पर असम्बली में जाके गुग्गू घोड़े बन जाते हैं, खामोश रहते हैं। कभी कोई नहीं बोला कि शहरियों के बुनियादी हकूक़ की वो बात करे असम्बली में। अच्छा सर, ये वो मंजिल है जहाँ सबको आना है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या कोशिश की जाए, क्या इक़दाम उठाए जाएँ कि इस चीज़ के लिए, इस हवाले से जो है कब्रिस्तान के हवाले से मसाइल ख़त्म हो? देखें जी, मैंने डीसी साहब से भी मिलके, अरबाब इख्तियार से भी मिलके, और सोशल मीडिया जो बड़ा नेटवर्क है उसके ज़रिए आवाज़ बुलंद की है। ये जो चिड़िया घाट जिसका रोना रोती है ज़िली हुकूमत, वहाँ पे कब्रिस्तान बनाया जाए। वहाँ पे एक बुनियादी ज़रूरती ज़िंदगी जो है, जो हमारे फौत शुदगान हैं उनके लिए वो काफ़ी जगह है, वहाँ पे कब्रिस्तान बनाया जाए ताकि बख्ते वाले महल्ले के लोग, हैदरी रोड के लोग, वादत कॉलोनी के लोग, सेटेलाइट टाउन के लोग, और उससे अलावा शमसाबाद मोहल्ले के लोग, और इससे आगे आप आ जाए शेरांवाला बाग के लोग, बाज़ार के रोज़, सैद नगरी बाज़ार के रोज़, और उसके अलावा निक्के चौक वाले जो वे रहायशी हैं वो भी, जड़ मोहल्ले के भी रहायशी हैं। ये सारे लोगों के लिए बेहतरीन जगह है वो चिड़िया घर वाली जगह, जहाँ पे काब्ज़ों का कब्जा रहा, जहां वागजार कराई गई, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। वहां पे फूल और पत्ते लगाने की बजाय, दरख्त लगाने की बजाय वहाँ कब्रिस्तान बनाया जाए और उसकी चार दीवारी की जाए, लाइटें लगाई जाएं, वक्त के तकाजे के मुताबिक उसको जो लाइटें लगाई जाएं, तो इंशाल्लाह हमें तो सहूलत चाहिए, अवाम को तो सहूलत चाहिए। इस अवाम की सहूलत के लिए मैंने रोडों पे भी बात की, जीटी रोड पे भी बात की, टॉक शो में भी बात की, अखबार में भी बात की, सोशल मीडिया पे भी बात की कि हमें वो कब्रिस्तान मुहैया किया जाए। शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, मैयत या मुर्दा ख़ुद अपना हाल तो बयान नहीं कर सकते। हमारे साथ मौजूद थे अमीर जमात इस्लामी फ़ुरकान अज़ीज़ भट्ट साहब। उनका कहना है कि हमने कोशिश की और उन्होंने एक राय भी दी है कि चिड़ियाघर के हवाले से जो जगह जो है मुख्तस की गई है उस पर जो है वो कब्रिस्तान बनाया जाए। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। इस चीज़ को ज़रा सोचिए कि अगर हमारे साथ भी यही सलूक हुआ जो आज हम मैयतों और मुर्दों के साथ कर रहे हैं तो हमें कैसा महसूस होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी और सीनियर नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद अकरम चौहान साहब की। हम जानते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है कब्रिस्तानों की, उस हवाले से क्या कानूनी जो है वो इक़दाम किए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सोशल मीडिया नेटवर्क G4 गुजरांवाला का ममनून हूँ कि उन्होंने आज गुजरांवाला के मसाइल पर गुफ्तगू के लिए मुझे बात करने का मौका अनायत किया। बात यह है, गुजरांवाला के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज जिस बात पे फोकस किया जा रहा है वो है गुजरांवाला के कब्रिस्तान।
मैं अर्ज़ करूँगा कि गुजरांवाला का जो कब्रिस्तान कलां है, जो जब ये कायम हुआ था तो 25 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल था। अफसोसनाक बात यह है, पहले लोग थे खैराती अदारों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, कॉलेजों के लिए, स्कूलों के लिए अराजी मुख्तस करते थे, अपनी जायदाद मुख्तस करते थे। लेकिन अफसोस ये कैसा मौका आ गया है, कैसा दौर आ गया है। वो कब्रिस्तान कलां की जो 25 एकड़ अराजी थी, उस पर बहुत सारे हिस्सा पर लोग काबिज हो चुके हैं, नाजायज़ काबजीन का कब्ज़ा हो चुका है। और कब्रिस्तान जो कलां है वो सुकड़ के रह गया है। कब्रों पर कब्रें बनाई जा रही हैं। कुरान पाक में 145 मरतबा ज़िंदगी का ज़िक्र आया है। इसी तरह 145 बार मौत का ज़िक्र आया है। जितना मसला ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, ज़िंदगी के मसाइल के लिए हमें जो दुनिया में आया उसने जाना है। लिहाजा मैं अर्ज़ करूँगा कब्रिस्तान कलां की जो अराज़ी है वो नाजायज़ काबजीन से वागदार होनी चाहिए। ये इंतज़ामिया की नाअहली है। ये गुजरांवाला की इंतज़ामिया को फौरी एक्शन लेना चाहिए। सर, इस हवाले से कानून क्या कहता है और अभी तक कमिश्नर गुजरांवाला वो क्या कर रहे हैं? क्यों इस मसले को जो है कभी देखा ही नहीं गया? कानून ये कहता है, कानून का तकाजा ये है, कोई भी किसी जगह पर नाजायज़ काबूस हो उसका कब्ज़ा वागदार कराया जाए। ये कानून की ज़रूरत है। और जो इंतज़ामिया है कानून को पर पाबंदी कराने की ज़िम्मेदार है, अखलाकी लिहाज से भी, कानूनी लिहाज से भी, शरी लिहाज से भी, हर लिहाज से उन्हें अपने तमाम ज़राए बरूए कार लाने चाहिए। और जो कब्ज़ा माफिया है उससे अराज़ी को वागदार करा के कब्रिस्तान को वसी किया जाना चाहिए। आज तकरीबन इस लोकेलिटी में, कब्रिस्तान कलां की लोकेलिटी में 16 लाख तकरीबन अशख़ास बसते हैं। तो ये कब्रिस्तान जब बना था उस वक्त तो 25 एकड़ अराज़ी थी। आज तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो 25 एकड़ भी नहीं रहे। लिहाजा मैं इंतज़ामिया से, हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि वो नाजायज़ काबजीन से कब्रिस्तान कलां की अराज़ी को वागदार कराएँ। ये उनका अखलाकी फ़र्ज़ भी है, ये कानूनी फ़र्ज़ भी है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। और मुझे यकीन है और हम इस सिलसिला में गुजरांवाला में एक तहरीक बर्पा करेंगे कि ये क्या हो रहा है कि कब्र इंसानों के दफन होने के लिए जगह तक मौजूद नहीं है। अच्छा सर, मजहबी जो तंजीमें हैं, दीगर जो मौज़ूआत होते हैं, मसाइल होते हैं, उन पर तो बढ़ चढ़ के बोलते हैं, लेकिन ये जो मेन हमारा, हम उखरवी ज़िंदगी पे यकीन रखते हैं, तो इस हवाले से वो क्यों नहीं काम करते हैं, या अभी तक उन्होंने क्या किया है? और ये है कि ये तमाम बिला तफरीक़ व इम्तियाज़, बिला मसलक, ये ज़िम्मेदारी है उनकी। और हम इसके लिए तहरीक पैदा करेंगे, तमाम मकातिब फ़िक्र में तहरीक पैदा करेंगे कि वो इस सुलगते हुए मसले को, इस बर्निंग इशू को टेकअप करें और अपनी तकरीरों में, अपने किरदार में, अपने अमल में, अपनी तबलीग में इसको हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह इसके लिए हम अपने तमाम ज़राए बरूए कार लाएंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अकरम चौहान साहब, और आपने जो है जाना कि वो इस हवाले से, इस मौजू के, इस मसले के हवाले से दर्द रखते हैं, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम ज़रूर जो है इक़दामात उठाएंगे और एक तंजीम बनाई जाएगी जो कब्रिस्तान के मसाइल के हवाले से जो है इंशाल्लाह सरगर्म अमल रहेगी। जी नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं मकबरा है, और ये मकबरा तकरीबन 140 साल पुराना है, और साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई कब्रें हैं जो इस मकबरे के साथ बिल्कुल जो है बनी हुई हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक कब्र में कितनी कितनी मैयतें दफन हैं। क्यों नहीं इस बारे में कभी सोचा गया? हर चीज़ में इजाफा होता रहा, लेकिन कब्रिस्तान को लॉट की गई ज़मीन में इजाफा क्यों नहीं हुआ? हमारे सियासतदान अपनी सियासत को चमकाने के लिए, वोट लेने के लिए शहरों को बहुत खूबसूरत बना
बनाते हैं उस पर तो बजट खर्च करते हैं, लेकिन कब्रिस्तान के हवाले से कभी क्यों नहीं सोचा गया। कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। जी, ये वो पैगाम है हमारे सियासतदानों के लिए जिनकी ज़िम्मेदारी है इस हवाले से भी सोचें। नाज़रीन, दुआ है कि यहाँ दफन होने वाले तमाम वो लोग जो कभी हमारी तरह ख़यात थे, उनकी अगली मंजिलें जो हैं वो आसान हो। यहाँ आने वाला हर वो शख्स जिसका आखिरी ठिकाना आखिरकार ये कब्रिस्तान है, हम सब के लिए खुदा पाक आसानियाँ करे। अब तक के लिए मुझे अपनी मेज़बान जवेरिया जमाल को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।